2 पॉइंट्स का गैप रह गया है मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच में आफ्टर मैनचेस्टर सिटी बीट न्यूकासल इन अ रूटीन विक्ट्री। एंड टू एंड गेम थी, बहुत फिजिकल गेम थी, इतना ईजी नहीं होने वाला था सिटी के लिए। एंड ऑफ कोर्स सिटी टेंड टू लूज फोकस इन द सेकेंड हाफ और वो कंट्रोल नहीं कर पाते गेम्स को। अर्ली डोमिनेट करना ज़रूरी था, जो कि उन्होंने किया। आज आर्सेनल और टॉटनहम का मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है रे। Igor Tudor जो न्यू अपॉइंटेड मैनेजर है टॉटनहम का, ही विल यूज दिस एज मोटिवेशन टू मोटिवेट हिज प्लेयर्स कि अपने आर्च राइवल्स को टाइटल नहीं जीतने देना है। वी कैन फर्दर डेंट देयर टाइटल होप्स एंड वी शुड गो एग्रेसिवली एंड अटैक, क्योंकि उनका होम है। एंड बीटिंग आर्सेनल विल बी सच अ ह्यूज थिंग फॉर टॉटनहम। On the other side, Mikel Arteta के players, I am pretty sure they would have watched yesterday's game मैनचेस्टर सिटी और न्यूकासल की, और अब ये सोच रहे होंगे कि 2 पॉइंट्स का लीड है। दिस इज़ द पॉइंट अब जहाँ पे फर्दर स्लिप अप्स बनते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। नाउ दे हैव टू बी परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट टू विन दिस टाइटल, इंक्लूडिंग द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी ऑन 22 अप्रैल एट एटिहाद स्टेडियम, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और वो इवेंचुअली बात ना मेंटालिटी पे आ जाती है, और आर्टेटा को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ के लिए ना, कि बहुत सेफ अप्रोच फ़ॉलो करता है वो, कि वी विल बीट द लेसर टीम्स, पर जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जो इनफॉर्म टीम्स हैं, वहाँ पे हम समहाउ पॉइंट या मैच निकालने की कोशिश करेंगे। फ्री फ्लोइंग या बहुत ज़्यादा अटैकिंग नहीं करेंगे। और ये जो पैसिव अप्रोच है ना, दिस हैज़ कॉस्टेड हिम द टाइटल मल्टीपल टाइम्स। अगर मैनचेस्टर सिटी को वो हराते हैं वहाँ पे, जस्ट इमेजिन द कॉन्फिडेंस हिज प्लेयर्स विल टेक फ्रॉम देयर, कि हाँ हम जी सकते हैं टाइटल, वी एक्चुअली कैन विन दिस टाइटल। दिस इज़ द हार्डेस्ट पॉइंट पूरे सीजन में विच आर्सेनल विल फेस, एंड दे कैन मेक अ स्टेटमेंट टुनाइट। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी सेकंड हाफ में स्ट्रगल करती है गेम्स के, बहुत कंफर्टेबली हर मैच वो नहीं जीतेंगे। पेप गार्डियोला ने आफ्टर द मैच ये चीज़ क्लियर कर दी थी बिल्कुल, कि जो हमारी पुरानी टीम्स थी, जो विच यूज टू गो ऑन दैट विनिंग रन, 14 गेम्स, 16, 18 गेम्स, और जहाँ पे इम्पॉसिबल लगता था कि सिटी क्या पता टाइटल हाँ जीत पाए, वो वहाँ से टाइटल जीत जाते थे। 8 या 9 प्लेयर्स सिंस स्टार्ट ऑफ द लास्ट ईयर वो छोड़ के जा चुके हैं। गुंडोगन, केविन डे ब्रुयने, देयर मल्टीपल प्लेयर्स हु हैव लेफ्ट द क्लब, जो वो पूरी यूनिट थी। लेकिन दे आर स्टिल 4 प्लेयर्स, और वो चारों प्लेयर्स कैप्टन्स भी हैं मैनचेस्टर सिटी के। बर्नार्डो सिल्वा, रूबन डियास, हालैंड एंड रॉड्री, दे आर स्टिल देयर। वो एक्सपीरियंस यूज़ हो सकता है अभी भी, और जो नए फ्रेशर स्क्वाड है, दे वांट टू विन। वो विलिंगनेस उनकी दिखती है सामने-सामने। And Nico O'Reilly, what a player he has been. What a revelation he has been for Manchester City. Left back, वो naturally midfielder है, was filled in the left back role after आयत नूरी को इंजरी हो गई थी, और मेक शिफ्ट राइट बैक एंड लेफ्ट बैक थे दोनों फॉर पेप गार्डियोला। बट उनको जो उसने यूज़ किया ना, दे यूज टू ओराइली यूज टू इन्वर्ट, एंड मैथायस नीनेस यूज टू बेसिकली क्रॉस एंड गिव प्रोवाइड विड्थ। तो जो बहुत अच्छा सेटअप करके रखा था ना, ये जो गेम प्लान बनाया था पेप गार्डियोला ने, इट इज़ कंप्लीटली ऑन पॉइंट। वहाँ पे उसने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि व्हेन यू आर प्लेइंग द लेफ्ट बैक, तो यू यूजुअली गेट एक्सपोज टू राइट विंगर्स हु आर विलिंग टू बुली यू, बट ही केप्ट हिज ओन उस पोजीशन में भी, और इन्वर्ट करके ही यूज्ड टू कंट्रीब्यूट। जो उसकी बेस्ट गेम थी अपार्ट फ्रॉम यस्टरडेज वाज अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सैंटियागो बर्नाब्यू में जाना, चाहे रियल मैड्रिड किसी भी फॉर्म में जा रही हो, कुछ भी जा रही हो, बट जो ओकेजन होता है ना, जो इवेंट है दैट वी आर प्लेइंग रियल मैड्रिड, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना द वे ही डिड, इट वाज लुकिंग लाइक दैट ही इज डेस्टिन्ड टू बी द नेक्स्ट बिग प्लेयर, दैट बिग इम्पैक्ट प्लेयर मैनचेस्टर सिटी के लिए, एंड ही इज प्रूविंग दैट नाउ। टू एब्सोल्युटली वेल टेकन गोल्स यस्टरडे। फर्स्ट गोल, राइफल्ड द बॉल इन, व्हाट अ स्ट्राइक फ्रॉम हिम। और सेकंड जैसे उसने स्कोर किया, हालैंड ने वो असिस्ट प्रोवाइड किया था, बट इट वाज अ प्रॉपर नंबर 9 हेडर। बॉल को जैसे उसने प्लेस किया, एंड इट कंप्लीटली टुक अवे द गेम फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड। ये, और अभी भी मैनचेस्टर सिटी की जो मेन कंसर्निंग चीज़ है वो यही है कि वो लगातार इस विनिंग रन में नहीं जा सकते हैं। मतलब उस जो पेप गार्डियोला है, उसने ये चीज़ बोली थी कि पुरानी टीम से कर पाती थी, अब ये कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। और वो इसलिए बोला है उसने, क्योंकि पूरे सीज़न ना सिटी ऐसे किसी रन में गई नहीं है, विनिंग रन पे, जहाँ पे ऐसा लगे कि हाँ, सस्टेन हो जाएगा। और उसने एक चीज़ बोली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई एम 100% श्योर कि हम ज़रूर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। आई डोंट नो अबाउट आर्सेनल, बट टिल द एंड ऑफ द सीज़न हम ज़रूर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे।
और ये चीज़ है, एविडेंट है कि ऐसा हो सकता है। इट्स जस्ट अबाउट आर्सेनल हैव टू कीप विनिंग देयर गेम्स। वो हिस्ट्री को, जो पास्ट में हुआ है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते कि ये पैटर्न दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि सिटी वल्नरेबल है। सिटी यहाँ से अगर 1 या 2 मैचेस में रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते हैं, तो अगेन इक्वेशन वही हो जाएगी, 6 या 7 पॉइंट्स आगे हो जाएगी आर्सेनल, अगर वो अपने मैचेस जीतती है। बट ऑफ कोर्स फॉर द न्यूट्रल्स, जो टाइटल रेस है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, स्पेशली द गेम Tottenham Hotspur versus Arsenal is such a huge game in this context as well. And for Manchester City, all they have to is win and win. Ruben Dias की जो inclusion है ना वापस जो इंजरी से है, and him partnering with Maghi will be very important for Manchester City to not concede goals. क्योंकि ये दोनों प्रूवन प्लेयर्स है प्रीमियर लीग में, इनकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। अगर ग्वार्डियोला की बैक फोर सिक्योर है, तो दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द अटैक। हालैंड की फॉर्म, मार्मूश, देन ऑफ कोर्स सिमेनियो, इवन निको राइली, फोर्डन, एंड ऑफ कोर्स एंशर्की। तो there are plenty of players who can win games in crucial situations. And for Arsenal, they have to get a result. They have to get a result, क्योंकि अगर यहाँ पे वो नहीं जीतते हैं, नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट चेल्सी। एंड मोमेंटम इज दैट वन थिंग इन फुटबॉल जो कई बार आपकी स्किल को भी आउट प्ले कर देता है। यू माइट नॉट बी वेरी स्किल्ड टीम, बट अगर आपके पास मोमेंटम है तो यू कैन गेट रिजल्ट्स, एंड दिस इज व्हाट बोथ ऑफ द टीम्स विल लुक फॉरवर्ड फॉर। एंड स्पीकिंग ऑफ टाइटल रेस, क्या टाइटल रेस चल रही है यार ला लीगा में। रियल मैड्रिड वाज बीटन बाय ओसासुना यस्टरडे, और अब बार्सिलोना के पास दोबारा चांस है टू गो 1 पॉइंट अहेड इन द लीग, टॉप ऑफ द टेबल। और कल का मैच बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था फॉर एल्बेलोआ, क्योंकि अगर कल मैच जीत जाती रियल मैड्रिड, तो दे कुड हैव गॉन 5 पॉइंट्स अहेड विद अ गेम प्लेड मोर। बट 5 पॉइंट्स की वो मेंटल एज होता उनके पास, क्योंकि उनका नेक्स्ट वीक सेकंड लेग है बेनफिका के अगेंस्ट, और सिर्फ 1-0 की लीड है उनके पास। तो थोड़ा एल्बेलोआ ने कॉशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, रूडिगर को स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि ही वांटेड हिम टू प्ले दोस 90 मिनट्स। ट्रेंट को भी स्टार्ट नहीं किया था राइट बैक पे। जो उनके सेंटर बैक थे, असेंसियो एंड डेविड आलाबा ने पिछले 3 साल में 3 गेम स्टार्ट किए हैं। ही कुड हैव प्लेड विद अ मोर एक्सपीरियंस सेंटर बैक, जो थोड़ा सा काम रखता है सिचुएशंस। बट रियल मैड्रिड हैज़ बीन सो अनफॉर्चुनेट इंजरीज की वजह से इस पूरे सीजन में, क्योंकि डीन हॉसन को इतने गलत टाइम पे काफ इंजरी हो गई है, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन दैट सेकेंड लेग। स्टार्ट किया सेंसियो और अलाबा ने, और वनरेबल लग रहा था उनका डिफेंस, कि वो अटैक अगर उन पे हुआ और अगर ओसासुना टुक द गेम टू देम, तो दे कुड बी वनरेबल। राइट बैक में डैनी कार्वाहाल वाज नॉट अप फॉर द चैलेंज अगेंस्ट विक्टर मुनियोस, जो लेफ्ट विंगर है ओसासुना का। ही मेड लाइफ हेल फॉर हिम, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया था डैनी कार्वाहाल को मल्टीपल मोमेंट्स पे। ही वाज आल्सो टेकन ऑफ आफ्टर 60 मिनट्स। इवन ट्रेंट को भी उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी थी, और बीच में एक लंजिंग टैकल किया था लास्ट मोमेंट पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने, और ही गॉट अ येलो कार्ड फॉर दैट। विक्टर मुनियोस वाज सच अ थ्रेट फ्रॉम दैट साइड, और जो ज़्यादा अटैक फॉर्म हुआ ओसासुना को वहीं से हुआ, और बहुत जल्दी ना बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर चांसेस बन रहे थे। एंटे बुडीमीर उनका जो प्लेयर है, ही इज़ अ थर्ड हाईएस्ट स्कोरर इन द लीग दिस सीजन, एंड ही इज़ अ प्लेयर जो 20 या 29 जब फुटबॉलर्स की पीक होती है उस टाइम तक वो स्ट्रगल कर रहा था। मायोर्का में उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा था, ओसासुना में वो लोन पे गया, देन ओसासुना मेड फाइनलाइज द डील एंड साइंड हिम in 4-5 years back, 2020 या 21 में, and now he's a well settled player there. And this guy at the age of 34, he'll be 35 in the World Cup, will be leading Croatia's attack in the World Cup. What a story. 17th minute में he got a brilliant chance to कर्ल वन अप, और कोर्टवा वहाँ पे बीटन था, अगर वो बॉल अच्छे से प्लेस हो जाती। मल्टीपल हेडर्स, देयर वाज जस्ट वन हेडर व्हिच वाज सेव्ड बाय कोर्टवा, व्हाट अ ग्रेट सेव इट वाज। थ्रेटनिंग, इस वहाँ से थ्रेटनिंग कंटिन्यूअसली लग रही थी। इनफैक्ट रियल मैड्रिड वर आल्सो क्रिएटिंग चांसेस, दे वर शूटिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। अलाबा के पास एक चांस था, इनफैक्ट एक और चांस था उसके बाद जब डैनी कार्वाहाल ने बहुत अच्छी सी थ्रू बॉल उसके लिए प्लेस की थी, व्हिच वाज ब्लॉक्ड बाय द ओसासुना डिफेंडर। एंड देन दैट पेनल्टी इंसिडेंट, द वे जो रेफरीज है ला लीगा में, वो जितनी जल्दी बाकियों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं ना,
बुडेमिर वाज़ टेकन डाउन बाय कोर्टवा और इम्पैक्ट उसका ऐसा लग रहा था कि वो डाइव है एंड द मोमेंट ही गॉट डाउन, रेफरी ने उसको येलो कार्ड शो कर दिया था। वीआर के बाद, चेक के बाद इट वाज़ क्लियर कि हाँ, चैलेंज था। उसने स्टड अपना रखा था कोर्टवा ने उसके ऊपर और जिसकी वज़ह से ही फेल डाउन एंड इट वाज़ अ क्लियर पेनल्टी। बुडेमिर स्कोर्स राइटफुली एंड ओसासुना गेट्स द लीड 1-0। उसके बाद भी वो अटैक क्रिएट कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में इट वाज़ अ कंप्लीटली मेस्ड अप सिचुएशन फॉर रियल मैड्रिड और उनकी बैकलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही थी बिकॉज डैनी कार्वाहाल वाज नॉट अप टू द मार्क। एल्बा वाज decent but he still looked off pace and असेंसियो को आई थिंक रियल मैड्रिड में उसको बहुत रेट करते होंगे बट ही इज नॉट अ वेरी गुड डिफेंडर, स्पेशली व्हेन वी विल कम टू द सेकंड गोल कि उसने क्या किया। बट बिफोर दैट सेकंड हाफ में अच्छा खेली थी रियल मैड्रिड, कॉन्टिन्यूसली थ्रेटनिंग थे। 4-4-2 की फॉर्मेशन जब से हुई है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है विनीशियस जूनियर को भी क्योंकि ज़्यादा सेंट्रल खेलने का मौका मिल रहा है विनीशियस जूनियर को। एंड वॉलवर्दे जब वो राइट बैक खेलता है तो जो उसकी अटैकिंग प्राउएस है बिकॉज इज अ विलिंग रनर ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग इन द अटैक वन वे और द अदर, आउट ऑफ नो वेयर ही गेट्स ऑन अ रन, बीट्स 2 or 3 डिफेंडर्स और वहाँ से देन ही प्लेसेस अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट क्रॉस ऑफ विनीशियस जूनियर फॉर हिम टू स्कोर फर्स्ट टाइम। 1-1 गेम ऑन मोमेंटम था रियल मैड्रिड के पास और अब लग रहा था कि क्या पता रियल मैड्रिड यहाँ से विक्ट्री स्नैच कर ले और दोबारा ये चीज़ हो पाए। पर जब आपका डिफेंस वनरेबल होता है ना, ये चीज़ ओसासुना के कोच को बहुत अच्छे से पता थी। उनका विंग अटैक जो था, एवरी हाफ अ चांस दे वर पुशिंग द बॉल फॉरवर्ड, दे वर पुशिंग देयर प्लेयर्स फॉरवर्ड कि हाँ, हमारे पास जेन्युइन चांस हो सकता है। असेंसियो कंप्लीटली ट्रैश प्लेयर नहीं है क्योंकि जब भी रियल मैड्रिड को फ्री किक्स या कॉर्नर मिलते हैं, तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दोज़ सिचुएशंस, अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल, अ जेन्युइन थ्रेट। लेकिन जो उसकी ओपन प्ले में डिफेंडिंग और जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। लास्ट में जब अटैक फॉर्म हुआ दोबारा ओसासुना का, तो सिचुएशन 2 on 4 थी। चारों डिफेंडर्स थे वहाँ पे रियल मैड्रिड के, वो सिचुएशन कंटेन हो सकती थी। बट राउल गार्सिया टुक हिम टू अ राइट। असेंसियो वहाँ पे स्लाइड नहीं अगर करता तो ज़्यादा बेटर होता। ही कुड हैव स्टूड एंड बी देयर प्रेजेंट। वो मतलब वहाँ पे नंबर्स ऐड होते तो वो स्पेस नहीं मिलता। ईज़िली बीट किया राहुल गार्सिया ने एंड देन अगेन ट्रेंट शुड आल्सो हैव बीन अलर्ट। बट ट्रेंट को हमेशा इस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म मिली कि उतनी बेटर इसकी डिफेंडिंग नहीं है। ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पासिंग रेंज इन द वर्ल्ड। बट जिस पोजीशन पे ट्रेंट प्लेस तो वहाँ पे डिफेंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए जो कि नहीं हुई। अ वेरी वेरी वेल टेकन गोल फ्रॉम ओसासुना, स्पेशली द वे दे प्लेड द एंटायर गेम, जो उन्होंने किसी भी मोमेंट पे ऐसे नहीं किया कि हाँ ओवरवेल्म करने दिया रियल मैड्रिड को उनके ऊपर, और बहुत ही डिजर्व विक्ट्री उनके लिए। अब नेक्स्ट जो गेम है, ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड की सारी जो चीज़ें होती है वो हमेशा फोकस ऑन चैंपियंस लीग ही होती है क्योंकि दैट इज़ अल्टीमेट ट्रॉफी दैट दे वांट टू विन। अगर वो बेनिफिका को हरा देते हैं लास्ट 16 में, इजी ओपोनेंट मिलता है वहाँ पे, अगेन इफ दे समहाउ स्टार्ट विनिंग इन द चैंपियंस लीग तो ये चीज़ भुलाई जा सकती है क्योंकि स्टिल बार्सिलोना आर फेवरेट्स टू विन द टाइटल एंड चैंपियंस लीग में ही फोकस करेगी रियल मैड्रिड, जितना मुझे यहाँ पे लगता है। बट दे जनरली हैव अ चांस टू गो फॉर ला लीगा ऑल्सो, अगर प्रॉपर उनके प्लेयर्स शो अप करे, डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहे और अगर वो किल ऑफ कर पाए गेम्स को, तो देयर कुड बी अ वेरी क्लोज टाइटल रेस। अदरवाइज बार्सिलोना इवेंचुअली विल गो ऑन दैट विनिंग रन अगेन। आज लिवरपूल का मैच भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, और नॉटिंघम फॉरेस्ट को तो लिवरपूल पिछले 1-2 सीज़न में बीट ही नहीं कर पाए हैं। पिछले सीज़न दे आल्सो बीट अस एट एनफील्ड, इस सीज़न तो 3-0 से हराया था, बहुत डैमेजिंग डिफीट थी वो। लेकिन चांसेस हैव ओपन्ड अप फॉर लिवरपूल टू क्वालीफाई फॉर द चैंपियंस लीग क्योंकि चेल्सी कल ड्रॉ कर गई है फिर से बर्नली के अगेंस्ट। लीड्स के अगेंस्ट भी उनका यही था और अगेंस्ट बर्नली जो 19th पे है, वो जो मोस्ट लाइकली रेलीगेट होगी टीम, दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दैट टीम आल्सो टू फिनिश द चांसेस ऑफ। और ये चीज़ हॉन्ट कर सकती है रोज़ेनियर की टीम को अगर लिवरपूल समहाउ स्टार्ट टू रैक अप विक्ट्रीज, क्योंकि यूनाइटेड के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है, दे आर आउट ऑफ ऑल द कप, सिर्फ उनको एक लीग पे फोकस करना है, 7-8 डेज के रेस्ट के बाद एक मैच खेलना है, तो देयर इज अ हाई चांस कि यूनाइटेड क्वालिफाई करेगी चैंपियंस लीग के लिए। बट जो क्रूशल चीज़ है वो इस टाइम रोज़ेनियर की चेल्सी के लिए है कि हाउ विल दे मैनेज कल की गेम। जब द मोमेंट मैच स्टार्टेड और कायसाडो, व्हाट अ थ्रू बॉल, व्हाट अ प्लेयर ही इज, थ्रू बॉल, perfect through ball and then a perfect cross to found Joao Pedro, नेटो का फर्स्ट टाइम पास। और
जैसे ही 1-0 हो गया था तो वो लग गया था पता कि बहुत लंबा मैच होगा ये बर्नली के लिए, बहुत मुश्किल मैच होगा क्योंकि चेल्सी वर कंप्लीटली ऑन द टॉप। एंड क्रेडिट टू जोआओ पेड्रो, ही हैज़ बीन द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर सिंस रोज़िनियर हैज़ अराइव्ड। और ही इज़ अ नंबर 10, बेसिकली नंबर 10 है, फॉल्स 9 उस तरह का रोल है उसका, बट ही इज़ लर्निंग थिंग्स। वो जो फिनिश थी वो प्रॉपर नंबर 9 फिनिश थी कि थोड़ा भी अगर बॉल हल्का से भी आस-पास आ गई डी के, तो कितनी जल्दी वो अटैक कर सकता है बॉल को, एंड ही वाज़ देयर। ही इज़ विनिंग हेडर्स, ही इज़ होल्डिंग अप द प्ले, तो वो प्रॉपर नंबर 9 वाली चीज़ें कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज़ अ वेरी गुड ड्रिबलर ऑफ द बॉल, ही हैज़ सच गुड पोज़ीशनिंग, और नंबर 10 के सारे एट्रीब्यूट्स तो हैं। ये वैसा उसका स्टार्ट हुआ है जैसे इनिशियली जब डिडियर ड्रॉग्बा स्टार्टेड टू प्ले फॉर चेल्सी, तो टाइम लगा था। उसके बाद लेकिन जब वो फुल पोटेंशियल रियलाइज़ की ना उसने अपनी, ही वाज़ एब्सोल्यूटली मेनेसिंग फॉर डिफेंडर्स, एंड जोआओ पेड्रो, आई नो इट इज़ वेरी अर्ली, बट उस ट्रैजेक्टरी पे जाना उसने स्टार्ट ज़रूर कर दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल था वो उसके लिए। उसके मल्टीपल चांसेस थे। कोल पामर 2-3 टचेस उसके थोड़े वीक थे। ही अटेम्प्टेड 2-3 शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स व्हिच वर ब्लॉक्ड, और एक क्लियर चांस था जहाँ पे वो अटैक कर सकता था, जहाँ पे वो गोल स्कोर कर सकते थे सेकंड हाफ में, लेकिन फर्स्ट उसका खराब था। और बर्नली केप्ट ऑन पुशिंग, बट ऐसा नहीं था कि बर्नली बहुत ज़्यादा क्लियर चांसेस बना रहे थे। इट वाज़ ऑल अगेन द डूइंग ऑफ चेल्सी। सबसे ज़्यादा रेड कार्ड खाए हैं पूरे सीज़न चेल्सी ने इस लीग में, और अगेन फोफाना ऑलरेडी ही वाज़ ऑन अ येलो कार्ड, अ वेरी वेरी स्टूपिड चैलेंज ऑन वॉर्ड प्राउस, गॉट अ सेकंड येलो, अ डिजर्विंग सेकंड येलो, रेड कार्ड, सारा प्रेशर, मोमेंटम, सारी जो चीज़ें थी चेल्सी के पास से हट जाती है, और बर्नली स्टार्ट्स अटैकिंग, और फिर मैच ये रह जाता है कि हम सेव कैसे करेंगे मैच को। बैक टू बैक अटैक कर रही थी, और वॉर्ड प्राउस की डिलीवरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर प्रिसाइज डिलीवरीज हैं। और नर्वसनेस स्टैमफोर्ड ब्रिज में ना फील हो रही थी कि ओ शिट, हियर वी गो अगेन, वी हैव सीन दीज थिंग्स हैपनिंग अगेन टू आवर टीम। और अगेन वही चीज़ हुई, दोबारा वही चीज़। या तो इफ़ यू आर 1-0 अप, गो फॉर द किल। इफ़ यू कैन नॉट गो फॉर द किल, होल्ड अप द बॉल, प्रेशर को सोक करो। यू कैन नॉट जस्ट लेट योर ओपोनेंट कॉन्टिन्यूसली अटैक एंड अटैक। अगर ऐसा ही होगा इवेंचुअली दे विल स्कोर, और यही चीज़ हुई। वॉर्ड प्राउस का कॉर्नर, फ्लेमिंग का हेडर। आफ्टर द मैच रोज़िनर ने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि फ्लेमिंग को जिस प्लेयर ने मार्क करना था, वो किसी और प्लेयर को मार्क कर रहा था। तो ये असाइनमेंट की प्रॉब्लम थी कि जो सेट पीस की हमारी डिफेंडिंग असाइनमेंट होती है, कौन किसको मार्क करेगा, वहाँ पे हमने थोड़ा लैग कर दिया, क्योंकि फ्लेमिंग वाज़ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर फ्रॉम हेडर्स बर्नली के लिए, और उसी को ओपन छोड़ दिया। इनफैक्ट लेट इन द स्टॉपेज टाइम दे कुड हैव वन द गेम ऑल्सो। एक क्लियर हेडर अपॉर्चुनिटी और थी बर्नली के पास, विच वॉज नॉट वेल टेकन। लास्ट जो फाइनल अटैक था उसमें लियाम डेलाप के पास एक लूज बॉल थी, और अगर कोई और प्लेयर होता वहाँ पे जिसकी अच्छी किस्मत हो, जो अच्छे रन पे हो, तो क्या पता वो, मतलब बहुत हाफ अ चांस था, हाफ से भी हाफ अ चांस था, बट अगर कनेक्शन अच्छा था तो क्या पता विनर स्कोर हो सकता था। बट चेल्सी गॉट कंप्लीटली एक्सपोज देयर। कोकोरेया इज अ प्लेयर जो किसी भी टीम में खेलेगा ना, ही विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स इन द टीम शीट, इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। कल गुस्टो को, ही इज़ अ प्रेफर्ड राइट बैक, बट उसको मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक बनाया था, बिकॉज ऑफ कोर्स इज़ अ फुल बैक, तो जो बेसिक रोल है फुल बैक का वो तो वो करेगा ही। बट वो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि जब व्हेन कुकुरेया अटैक्स द बॉल, जब वो क्रॉसेस देता है, तो ही इज़ अ मेनेस इन द बॉक्स, या फिर क्रॉसेस कुछ ना कुछ इन्वर्ट करके 1-2 प्ले करके वो हाफ अ चांस समथिंग ही क्रिएट्स कॉन्टिन्यूसली फॉर चेल्सी। वो जो इम्पैक्ट है वो लेफ्ट साइड से दिख ही नहीं रहा था। गुस्टो वाज़ नॉट अप टू द मार्क जो कुकरेया प्रोवाइड करता है, एंड ही शुड बी बैक वेरी सून फॉर चेल्सी, अदरवाइज दे विल स्ट्रगल, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स वर अप टू द मार्क। क्लियर चांसेस नहीं बना पाए थे, which will go down to their attack, Palmer, Neto, Pedro and Enzo. They should have made plenty of chances for them to kill the game, but ये चीज़ नहीं हुई है। And now if Liverpool wins, they can come to the top 5 and top 4 की रेस along with the title race, everything is completely open right now. Chelsea को ना बेसिकली जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सिंपल रखनी चाहिए, जैसे बिल्डअप फ्रॉम द बैक जो है उनका, वो रोज़िनियर की टीम यूजुअली जो प्रेशर है उसको शो करते हैं,
स्पेस बनता है मिडल थर्ड में, फाइनल थर्ड, मिडल थर्ड के बीच में स्पेस ओपन अप होता है क्योंकि जो ओपोनेंट के मिडफील्डर्स है वो पुश करते हैं, वहाँ से वो अटैक करते हैं, ओके फाइन। लेकिन बिल्डअप में आपके पास बहुत अच्छा बॉल प्लेइंग गोलकीपर होना चाहिए और अगर अच्छा बॉल प्लेइंग गोलकीपर नहीं है तो उसको उस सीक्वेंस में बिल्डअप सीक्वेंस में मत इन्वॉल्व करो। जितनी बार कल सैंचेज़ के पास बॉल जा रही थी ना, उतनी बार एवरीवन वाज़ गेटिंग नर्वस। बहुत ही मुश्किल पास उसने निकाले जो जिसके लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं था। बहुत टाइम ऐसा हो सकता था दैट दे कैन गेट कॉट एंड वहाँ से बर्नली अटैक कर सकती थी। तो बहुत नर्वस लगता है वो ऑन द बॉल। ही इज़ नॉट अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर। ही शुड नेवर बी इन्वॉल्व्ड इन द बिल्डअप। सेंटर बैक से वो बिल्डअप स्टार्ट करो एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर ही विल बी देयर और अगर ये चीज़ चलती रही तो इवेंचुअली चेल्सी विल बी बीटन बाय अ बेटर टीम। एंड स्पीकिंग ऑफ बेटर टीम, नेक्स्ट उनकी 2 बहुत टफ अवे गेम्स हैं। वन इज़ अगेंस्ट आर्सेनल एंड देन दे ट्रैवल टू विला पार्क। ये दोनों गेम्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं रोज़िनियर के लिए, फॉर हिम एंड फॉर हिज टीम टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग।